My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये लेक्चर नंबर 33 है। तो इसके पहले कि आप सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी दिया है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरीज क्या क्या हैं। तो कुछ लोग इसको सीडी में पढ़ते हैं, मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट में, कुछ लोग इसको बोलते हैं सीडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सब अलग अलग नाम बोलते हैं, लाइक सीडीपी हो गया, ठीक है, सीडी हो गया, एचयूडी हो गया। तो डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको अलग अलग से बोलते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या क्या थ्योरीज हैं ह्यूमन बिहेवियर की, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्या है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरी क्या क्या है, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, लोग कैसे काम करते हैं, बिहेवियर में लर्निंग एंड डूइंग मीन्स रेडीनेस, ये सब टास्क आते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट होता है या जो ह्यूमन बिहेवियर का इफ़ेक्ट है, क्या है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या कौन सी चीज़ें या कैसा एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर की कई थ्योरीज हैं, बहुत सारे लोगों ने दी है। जैसे थॉर्नडाइक की है थ्योरी ऑफ लर्निंग, इवान पेल्वोस की है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर की है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लार्क हल्स की है थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया है अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो है, एंड थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है एडवर्ड ली टेड थॉर्नडाइक, ठीक है, एडवर्ड ली टेड थॉर्नडाइक। इन्होंने 1913 में ये थ्योरी दी थी। उन्होंने डेवलप किया था लर्निंग थ्योरी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। उन्होंने बताया कि जो लर्निंग थ्योरी है इसमें जो बिहेवियर है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, मीन्स जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर लाइक जो भी लर्निंग हो रही है फ्रॉम बिहेवियर, मीन्स कोई चीज़ है, जैसे आप एक ही काम कोई बार बार कर रहा है तो वहाँ से सीखने को मिलता है कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है, इसमें ये स्किल इन्वॉल्व हो रहा है। तो उन्होंने यही बताया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कि जो लर्निंग आती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से आती है, जो कि बिहेवियर से रिलेटेड है। जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, रेगुलर करते हैं, या उसमें फिर उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से, और ये इम्प्रूव करती हैं लर्निंग को। तो उन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में बताया है कि जो बिहेवियर है हमारा वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है, या फिर जो हमारी लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड द मेजर लॉ ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिलीव्स इन कनेक्शनिज्म। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है इसको और भी कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ड इन्होंने यूज़ किया कनेक्शनिज्म। तो इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने बताया यहाँ पे ना लर्निंग और बिहेवियर इन दोनों का कनेक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, जहाँ पे लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है। और उन्होंने कुछ लॉ ऑफ लर्निंग के कुछ लॉज भी बताए जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या लॉज बताए थे। कनेक्शनिज्म इज द लर्निंग थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड है यहाँ पे BONDS, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और ये कनेक्शन थ्योरी है, क्योंकि कनेक्शन मीन्स जहाँ पर दो चीज़ों का एक दूसरे से रिलेशन हो उसको बोलते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शनिज्म थ्योरी में उन्होंने बताया है कि जो कनेक्शन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि किसी ने लाइक मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपने उस पर रिएक्शन दिया, तो मैंने आपको स्टिमुलेट किया, मैं वर्क कर रही हूँ एज स्टिमुलस, आपने रिस्पॉन्स किया। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मीन्स यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो कनेक्शन है, उन्होंने बोला कि जो कनेक्शनिज्म थ्योरी थी इनकी ये बेस्ड है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी पे। आगे अभी हम एक छोटी स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे, वहाँ से स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जो मेनली देखो एडवर्ड जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी लर्निंग थ्योरी, इसका कनेक्शन है बिहेवियर से,
ठीक है। यहाँ पे तो हो गया कि लर्निंग का जो कनेक्शन है बिहेवियर से। अब कनेक्शन है तो यहाँ से आ गया इनका कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो उन्होंने कनेक्शनिज्म थ्योरी में बताया कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक दूसरे से कनेक्शन है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कनेक्शनिज्म थ्योरी। द स्टिमुलस अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच रिस्पॉन्डेड, मीन्स कोई चीज़ है या कुछ है जिसने जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको स्टिमुलेट किया, उसने फिर रिस्पॉन्ड किया, तो ये हो गया कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो यहाँ से हम देखते हैं ये एक जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का भी हम डिस्कस कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा। तो ये है, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। देखते देखो ये एक केज जैसा है, ठीक है, एक केज है जिसमें एक कैट को बंद करके रखा है, एक बिल्ली को बंद करके रखा है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पे किया था। तो केज बनाया था एक, उसमें बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर इन्होंने यहाँ पे एक खाना रखा है और यह दरवाज़ा यहाँ से लॉक्ड है। ये देखो ये है लीवर। तो अब बिल्ली भूखी है, ठीक है, और उसके सामने बाहर खाना रखा हुआ है। तो उसको देख के बिल्ली केज से बाहर आने की कोशिश करेगी, तो उसको अगर गलती से ये लीवर पुल हो गया तो ये डोर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से बिल्ली वापस बाहर आ जाएगी। तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मीन्स बिल्ली ने कोशिश की, कई बार कोशिश की, नहीं हुआ, बट एक बार उसको गलती से लीवर दब गया जिससे दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। तो फिर डेली यही होने लगा कि बिल्ली को केज में बंद किया, बाहर पे खाने के लिए कुछ रखा और बिल्ली ने वो लीवर पुल किया, दरवाज़ा खुला, बिल्ली बाहर आके उसने खाना खाया। तो ये हो गया कि ये था स्टिमुलस जो बिल्ली को स्टिमुलेट कर रहा था कि बाहर पे खाना रखा है, तो बिल्ली ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया, उसने लीवर को पुल किया, दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली बाहर आई, उसने खाना खाया। सेम ऐसे जैसे हम लोग को एक केज में बंद कर दिया जाए और बाहर पे कुछ अच्छा सा खाने के लिए रख दिया जाए, लाइक कुछ भी स्वीट्स या नमकीन जिसको जो पसंद है, तो फिर अंदर से मतलब होगा कि लालच आएगा कि हाँ खाना है, और भूख लगी हो तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि दरवाज़ा कैसे खुले, कुछ ट्राई करेंगे, तो वहाँ से आएगा ट्रायल एंड एरर मेथड। और एक बार अगर गलती से दरवाज़ा खुल गया तो फिर हम लोग उसको यूज्ड टू हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से दरवाज़ा खुला है, बाहर जाके खाना है, वापस बंद हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये है स्टिमुलस और ये है रिस्पॉन्स। मीन्स जो खाना रखा था बाहर ये है स्टिमुलस और जो कैट है ये है रिस्पॉन्स। जब स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट किया तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ने एक्ट किया। तो ये इसको इनकी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है, इन्होंने जो 3 लॉज दिए थे, मेजर 3 लॉज दिए थे लर्निंग के, तो वो थे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि है क्या क्या। तो जो सबसे पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स तैयार होना किसी चीज़ के लिए। व्हेन अ बॉडी इज़ रेडी या फिर बॉन्ड इज़ रेडी टू एक्ट, ठीक, कोई बॉन्ड है या कोई पर्सन है, किसी भी कोई चीज़ है जो कोई काम करने के लिए रेडी है। एक्ट गिव सेटिस्फैक्शन, जब वो कोई पर्सन काम करने के लिए रेडी है तब वो काम करेगा तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जब रेडी नहीं है और बिना मन के काम करेगा तो वहाँ से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स इरिटेशन होगी। ऐसे देखो ये चीज़ को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है। कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको ऑब्जर्व करो, अगर उसको कुछ काम करने का मन है तो वो बहुत मन से अच्छे से काम करेगा, बट अगर उसको कुछ काम करने का मन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। जैसे बच्चे होते हैं, उनको अगर होमवर्क करा रहे हो, उनका काम होमवर्क करने का मन है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट अगर उनका होमवर्क करने का मन नहीं है तो फिर बहुत गंदा गंदा होमवर्क करके रखेंगे, जरा सी चीज़ पे इरिटेट हो जाएंगे। तो सिंपल सा यही दिया है कि रेडीनेस, जब कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए फुल्ली तैयार है, मेंटली रेडी है, तब वो अगर काम करेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उसको प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट अगर कोई पर्सन मेंटली कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है और ज़बरदस्ती वो काम कर रहा है तो वहाँ से सिर्फ उसको इरिटेशन आएगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो रेडीनेस में यही बताया है। रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एक्शन एंड क्रिएट्स अ मेंटल सेट। मीन्स पर्सन जो है वो काम करने के लिए रेडी हो और मेंटल लेवल पे भी वो बिल्कुल रेडी हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, काम करने के लिए। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट प्रिपेयर टू लर्न देन लर्निंग कैन नॉट बी इंस्टॉल इन हिम और हर। अगर कोई पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं है कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो उसको आप ज़बरदस्ती कितना भी कर लो, आप उसको चीज़ें सिखा नहीं सकते हो। तो रेडीनेस में यही बताया है, जब पर्सन खुद से सेल्फ से मेंटली प्रिपेयर होगा कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए,
तो वहाँ पे जो लर्निंग होगी वो लर्निंग अच्छी होती है, उस लर्निंग की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो अच्छी होगी। तो यही बताया कि कोई भी लर्निंग करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले या कुछ करने जा रहे हैं तो उससे पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली एक मेंटल सेटअप बना के जाना चाहिए, एक मेंटल अच्छा सा सेटअप होना चाहिए कि हाँ ये काम करना है। तो वहाँ से जो लर्निंग आएगी वो अच्छी लर्निंग होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स पहले तो आपने ये तीनों लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको देखना है कि पहले तो आप ठीक है रेडी थे, रेडीनेस हो गया कि हाँ काम करना है, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है, बिल्कुल सब कुछ फिक्स्ड है कि हाँ काम करना है। देन सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें भी दो एस्पेक्ट होते हैं, यूज़ एंड डिसयूज़ के। द लॉ ऑफ यूज़, जो लॉ ऑफ यूज़ है वो बताता है कि जब मॉडिफिएबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स द कनेक्शंस स्ट्रेंथ इज बीइंग इंक्रीज्ड। जैसे अभी लास्ट में हमने वो कैट वाला पढ़ा के उसको एक पिंजरे में बंद किया, बट उसने जब थोड़ी सी कोशिश की लीवर खुल गया, उसने आके बाहर से खाना खाया। तो ये हो गया यूज़ वाला कनेक्शन, कि जब थोड़ी सी कोशिश की वो काम आसानी से हो गया, तो उससे वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। और जो ये कनेक्शन होगा ये फिर धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको आदत हो जाएगी, तो उसके लिए फिर लीवर पुल करना, बाहर आके खाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज़। अब यहाँ पे आया लॉ ऑफ डिसयूज़। यही अगर बिल्ली कोशिश करती, लीवर नहीं खुलता, फिर उसको कहीं चोट लग जाती है, कुछ उसको डैमेज हो जाता, तो यहाँ पे जो कंडीशन का जो कनेक्शन बनता स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, वो कंडीशन जो कनेक्शन था वो पॉजिटिव कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ थी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, या जो सिचुएशन की स्ट्रेंथ थी वो कम होती जाती। तो यहाँ पे बताया है कि रेडीनेस हो गया, अच्छा है। रेडीनेस के बाद आता है एक्सरसाइज। काम करने की जब आता है तो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली ठीक अच्छे से होता जा रहा है तो वो सिचुएशन के साथ जो हमारे कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे और चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। बट अगर यहीं पे कुछ डैमेज हो जाता है या हार्मनेस हो जाती है, कुछ कट लग जाता है, फिर वहाँ से जो इन्वायरमेंट या सिचुएशन के साथ जो कनेक्शन है वो कम होते चले जाएंगे। जैसे अगर कोई नया स्किल सीख रहे हैं, किसी को जो छोटा बच्चा है वो अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम में उसने अच्छे से साइकिल चला ली, किसी की हेल्प से उसने साइकिल चला ली, उसको नहीं गिरा या उस चोट नहीं लगी, तो उसको वहाँ से फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हाँ साइकिल चला सकते हैं। बट अगर वही बात करें डिसयूज़ की, उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, अकेले है, या उसको कहीं से भी कुछ चोट लग गई या हार्मफुल हो, कुछ उसको कहीं से कुछ हार्म हो गया, तो वहाँ से एक सिचुएशन के साथ जो कनेक्शन बनेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनेगा, कहीं से नेगेटिविटी आ जाएगी कि हाँ साइकिल चलाने से ये चोट लगी थी तो इन फ्यूचर भी लग सकती है। तो एक्सरसाइज एक रेडीनेस हो गया, रेडीनेस के बाद एक्सरसाइज, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे काम करना है, ये हो गया एक्सरसाइज। तो ये हिंदी में है। एंड हाँ, आपको एक आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आज ये है कि जो कोल्सबर्ग की जो थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी को क्या कहते हैं। जैसे फ्रूड की थ्योरी को बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी को बोलते हैं साइकोसोशियल थ्योरी। तो वैसे ही जो कोलबर्ग की थ्योरी है उनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, वो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अभी यहाँ पे हमने जो बात की ना यूज़ एंड डिसयूज़ की, तो यहाँ पे वो थॉर्नडाइक SR बॉन्ड थ्योरी, SR मीन्स S मीन्स स्टिमुलस, R मीन्स रिस्पॉन्स, तो इनकी थ्योरी को SR थ्योरी भी बोलते हैं। तो मैं जो ये अलग अलग नाम बोल रही हूँ लाइक SR थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, तो ये सारे नाम थॉर्नडाइक की थ्योरी के ही हैं, अलग अलग नाम हैं। तो कभी कभी इन अलग अलग नाम से भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को और क्या कहते हैं। एक बिहेवियरिज्म थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, SR थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, ये सब इनके नाम हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ लर्निंग। मीन्स ये इफेक्ट है, ये जो हमने अभी लर्न किया, जो रेडीनेस था, रेडीनेस का जो एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल के आता है, लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। जो इसका मेन मीनिंग है इफेक्ट का वो है कि लर्निंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दिस इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। सेटिस्फाइंग स्टेट्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन, वेयर डिससेटिस्फैक्शन, एनॉयंस और पेन्स लीड टू द वीकनिंग ऑफ कनेक्शन। देखो यहाँ पे बोला है कि अगर सेटिस्फाइड जो भी
काम कर रहे हैं वो अगर प्लीजिंग के साथ हो रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो स्ट्रेंथनिंग कनेक्शन होगा, स्ट्रेंथ वाला कनेक्शन होगा, पॉजिटिव कनेक्शन होगा। बट अगर डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो वीक कनेक्शन होगा, पेन होगा, अनॉयंस मीन्स इरिटेशन होगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर मेंटली रेडी हैं तब कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लर्निंग का इफेक्ट होगा वो अच्छा होगा, और वहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा सिचुएशन के साथ, लर्निंग के साथ। यही अगर बिना मन के कोई काम कर रहे हैं तो आप कभी देखो ना, आप बिना मन के अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो समझ में भी नहीं आता है, बोरिंग लगता है, इरिटेशन होती है। वही अगर कुछ मन के साथ एक फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लर्निंग जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आता है और पढ़ने में अच्छा लगता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन बनता है। तो सिंपल सा लॉ ऑफ इफेक्ट यही है कि अगर हम सेटिस्फैक्शन के साथ, प्रॉपर रेडीनेस के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कनेक्शन होगी, जो इन्वायरमेंट के साथ सिचुएशन होगी वो पॉजिटिव होगी, स्ट्रेंथनिंग कनेक्शन होगा। बट जहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन बिना मन के या बिना कुछ मीन्स मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रेडीनेस नहीं है, तब कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिटेशन होगा, अनॉयनेंस होगा, पेन होगा, और वहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो वीक कनेक्शन होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कोल्सबर्ग की थ्योरी को क्या बोलते हैं। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू जेआरएफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वे टू जेआरएफ यूट्यूब चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।